गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का 133 नंबर पिलर रविवार देर रात पहले बैठा और फिर ध्वस्त होकर गंगा में समा गया। घटना रविवार रात 11:55 में पिलर के बैठने से शुरू हुई और रात 1:07 में उसके पूरी तरह से गिरने की स्थिति गंभीर हो गई। पिलर में गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही सेतु पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत वरीय अधिकारियों को सूचना दिया। इसके बाद प्रभावित हिस्से और आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया। इसी वजह से जब सैलाब ध्वस्त हुआ तो उसके साथ कोई वाहन नीचे नहीं गिरा। इस घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर भी नहीं है। भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु के भागलपुर की ओर से शुरुआती हिस्से में धंसाव होने के बाद करीब 33 मीटर हिस्सा गंगा नदी में समा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। रविवार 3 मई की रात 11:50 में सस्पेंशन में गैप देखा गया। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ी और रात 12:10 में यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का आकलन शुरू किया। 12:15 में एहतियातन पुल पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। घटना रात 12:50 में पुल का करीब 33 मीटर हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया। इंजीनियरिंग ने बताई क्षति की गंभीरता। पुल निर्माण से जुड़े इंजीनियरों के अनुसार लगभग 33 मीटर हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। इस क्षति के कारण पुल को फिलहाल दुरुस्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। अधिकारियों का कहना है कि इसे ठीक करने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद ही यातायात बहाल किया जा सकेगा। बताते चले कि भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा कि रात के करीब 12:35 के आसपास पिलर नंबर 133 के पास एक सैलाब धंसना शुरू हुआ। हमारे स्थानीय नागरिक, अधिकारी और एचएसओ की सूझबूझ से लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। जैसे ही लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक 15 मिनट के अंदर एक स्लैब गंगा नदी में गिर गया। उस स्लैब पर कोई गाड़ी नहीं थी। भागलपुर और नौगछिया की तरफ से पुल को सील कर दिया गया है। आवागमन बंद कर दिया गया है। रात्रि में हम वैकल्पिक रास्ते को शुरू नहीं कर सकते हैं। जिनको भी भागलपुर आना हो वे मुंगेर की तरफ से आ जा सकते हैं। हम वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। गौरतलब कर दूं कि इस घटना के कारण उत्तरी बिहार में भागलपुर, मुंगेर, कहलगांव, बांका, जमुई, हसडिहा, बटेश्वर धाम, देवघर और बासुकीनाथ जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से निवेदन किया गया है कि जो भी लोग इस रूट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं वह कृपया तुरंत अपना रास्ता बदल लें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नौगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पिलर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने इन लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नौगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाह रहा हूं कि जिनको भी इस दोनों पॉइंट के बीच में ट्रेवल करना है, नौगछिया और भागलपुर के बीच में, तो भाया मुंगेर अभी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अभी रात में हम लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम देख रहे हैं किस तरीके से फिजिबिलिटी अल्टरनेट मीन्स से हो सकती है। उसके बाद फिर मैं आम जनों से कोई वाहन भी गिरने की सूचना नहीं, कोई वाहन गिरने की सूचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली। सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया और हटाने के ठीक तुरंत बाद वो स्लैब नीचे गिर गया। तो अभी किसी प्रकार की हताहत की कोई सूचना नहीं है। मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी और सभी बड़ी अधिकारी जो वहाँ पे कैंप किए हुए हैं और आम जनों से पूरे ट्रैफिक को हम लोग अभी रोक रहे हैं। अल्टरनेट मीन्स के लिए उनसे इसका कारण क्या हुआ सर गिरने का? अब ये तो खैर एक्सपर्ट कमेटी आएगी, इंजीनियरिंग कमेटी आएगी, वो कमेटी ही डिसाइड कर सकती है कि क्या कारण है। वैसे इंजीनियरिंग टीम को हमने सूचना दे दिया गया है। हमने सभी आला अधिकारियों को मैसेज के माध्यम से सूचित किया है और सवेरे में एक एक्सपर्ट टीम आकर के जांच करेगी। ये जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर ही क्या नाम प्रोटेक्शन वाल, उसका जो पिलर था डैमेज हुआ था, 3 पिलर का डैमेज। ये इस पे अभी कुछ भी अपडेट करने से पहले इसकी जांच जरूरी है। जांच के बाद आप लोग को बताया जाएगा।